सबसे पहले बात करेंगे और बिलाल यासीन की रैकी करने वाले मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स के अहम कारिंदे गिरफ्तार किए हैं। अंडरवर्ल्ड के 7 अहम कारिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी सिटी का कहना था कि शहबाज अजीज, साजिद अली, मोहम्मद नदीम को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया है। जो है ना, इनके लिए जो जाने वबा जो इनके लिए जो सबसे थ्रेटनिंग बात है वो ये है कि अब इनकी एनानिमिटी ख़त्म हो गई है। ये मेरे और आप जैसे शहरी हैं, जब एक बंदे की शनाख्त आ जाए सबके सामने, फिर उसका जो लेवल है ना वो नीचे आ जाएगा। पहले ये है कि अनानिमस थे, एक बंदे को धमकी मिले, अगले दिन उसके घर पे फायरिंग हो तो उसने डर ही जाना है और क्या करना है। अब इन क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ पहले तो ये अपने मुकदमे सारे फेस करें, लोगों को पता चले कि ये वो शोफा हैं जो वाइट कॉलर हैं, जो इन गलियों में फिरते थे, ये इनके कारनामे हैं। और ये SHO शादबाग मकसूद गुजर को मैं दाद देता हूँ, बड़े बहादुर ऑफिसर हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने जान पे खेल के इस गैंग को बस्ट आउट किया। और ये मकसूद गुजर और इनकी टीम का ये लाहौर के शहरियों के हवाले से एक वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ज़ियाबतीज़ के गरीब मरीजों के लिए एक बुरी खबर है। एमरल 2mg की गोलियों की कीमत में 43% इजाफा कर दिया गया है। एमरल की गोलियों के पैकेट में 10 या 20 नहीं 140 रुपये इजाफा किया गया है। बिल्कुल 140 रुपये इजाफा कर दिया गया है फी पैकेट। और कीमत में होशरुबा इजाफे से शुगर के मरीजों में तशवीश की लहर दौड़ गई। एमरल 2mg की 30 टैबलेट्स की डिब्बी की कीमत 326 रुपये थी, जो कि अब 140 रुपये इजाफे के बाद 466 रुपये में फरोख्त की जा रही है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि ज़ियाबतीज़ के मरीज महंगी इंसुलिन की वजह से पहले ही परेशान थे, उस पर से अब मज़ीद जो है एमरल की कीमतों में इजाफा भी परेशानी का बायस बन रहा है। और आम इस्तेमाल होने वाली एमरल में 140 रुपये के इजाफे की वजह से ज़ियाबतीज़ में मुब्तला मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। एमरल 2mg की गोलियों की कीमत में 43% इजाफा आया है और एमरल गोलियों के पैकेट में 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 140 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जो कि तशवीशनाक है। कीमत में होशरुबा इजाफे से शुगर के मरीजों में तशवीश की लहर दौड़ गई। एमरल 2mg की 30 टैबलेट्स की डिब्बी की कीमत 326 रुपये थी, जो कि अब इजाफे के बाद 466 रुपये हो गई है। आपको बताएं कि ज़ियाबतीज़ के गरीब मरीजों के लिए बुरी खबर है। एमरल 2mg की गोलियों की कीमत में 43% इजाफा किया गया है। इस इजाफे की तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा। अजमत से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि ज़ियाबतीज़ के गरीब मरीजों के लिए बुरी खबर है। एमरल 2mg की गोलियों की कीमत में 43% इजाफा कर दिया गया है। एमरल गोलियों के पैकेट में 10 या 20 नहीं बल्कि 140 रुपये इजाफा किया गया है। कीमत में होशरुबा इजाफे से शुगर के मरीजों में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि एमरल 2mg की 30 टैबलेट्स की डब्बी की कीमत 326 रुपये थी। एमरल के पैकेट पर पुरानी कीमत का जो बैच नंबर AW011 प्रिंट किया गया था, जबकि अब एमरल नई कीमत 466 रुपये में फरोख्त की जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा। ज़ियाबतीज़ के गरीब मरीजों के लिए बुरी खबर है। एमरल 2mg की गोलियों की कीमत में 45% इजाफा किया गया है, जबकि एमरल गोलियों की पैकेज में 10 या 20 नहीं 140 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जो कि जिसका जो कीमत थी वो 326 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 466 रुपये कर दिया गया। ज़ियाबतीज़ के मरीज पहले ही महंगी इंसुलिन की वजह से परेशान थे और आम इस्तेमाल होने वाली एमरल में 140 रुपये इजाफे के साथ ही मजीद जो इन मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। और मरीजों की जानिब से यही कहना था कि पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, 3 वक्त का खाना मुश्किल है और ऐसे वक्त में अदवायात की जो कीमतें कम करने की बजाय उसको महंगी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हुकूमत और महकमा से बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है माफिया के आगे, क्योंकि जब इनका दिल करता है किसी भी दवाई को शॉर्ट कर देते हैं और जब दिल करता है उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है अजमत आवान, आपका बहुत शुक्रिया। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद कर दिए गए। सर्विसेज अस्पताल में MRI और CT स्कैन टेस्ट पर फीस लागू कर दी गई। इस हवाले से मरीजों का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पैसे लाए मेरे को मुफ्त नहीं किए, फ्री नहीं किया, कोई 400 रुपया ले आए। सुबह तो जलीलो ख्वार हो गए अस्पताल के अंदर आए हैं, ना कोई एक्सरे हो रहे हैं, एक्सरे की भी फीस कोई वो कहते हैं जी जाओ प्रोफैसर साहब को ले जाओ, वो तुहानू साइन करके देंगे, असी एक्सरे फ्री करा दे,
डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਬਹ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ख्वार ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ सुबह 9 बजे तक धक्के खाने आ गए, कोई दवाई नहीं, कोई चक्कर नहीं। जिथे जाओ कोई कहता कितने जाओ सैन करा के लियाओ, कोई कहता कितने सैन करा के लियाओ। 3 दिन से अस्पताल बंद होते चंगा कि मेरी ना ऑर्थोस्कोपी होनी थी, शालीमार हॉस्पिटल में गया हूँ तो वहाँ पर वो कहते हैं ये होगा मगर ऑर्थोस्कोपी नहीं होगी इस हेल्थ कार्ड के ऊपर। तो इस हेल्थ कार्ड का क्या फ़ायदा जो चलता ही नहीं कि नहीं, यहाँ पर भी नहीं चलता। 6,300 रुपये जना सिटी स्कैन होगा, तो उसके अलावा जना इसके जो टीके है उसका जना 4,800 रुपये हो गया। मसला ये सिटी स्कैन अभी वो है नहीं है तो हमारे 5,000 की दवाई मंगवाए थे, हमारे पास पैसे कम हो गए हमारे पास। बस मैंने कहा 1,000 रुपये भी नहीं छोड़ते इसलिए हम तरले लाने 3 दफ़ा उधर गए हैं, बस फिर वापस आ गए। आज करेक्ट तमाम तर सूरत हाल पे मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद, आगाह कीजिएगा कि मरीजों पर मुफ्त इलाज के दरवाजे क्यों बंद किए गए हैं? सर्विसेज अस्पताल में गरीब मरीजों पर मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अस्पताल में आने वाले जो गरीब मरीज़ हैं उनको MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसे जो तशखीसी टेस्ट हैं वो अब मुफ्त फराहम नहीं की जा रही है सहूलत, और इसके ऊपर जो है वो फ़ीसों का इतलाक़ कर दिया गया है। MRI, CT स्कैन के टेस्ट जो हैं वो हज़ारों रुपए फ़ीस होने की वजह से जो गरीब मरीज़ हैं वो ये तशखीसी टेस्ट करवाने की जो है वो सकत नहीं रखते, और इसकी वजह से उनका जो इलाज है वो भी मुतासर हो रहा है या तातल से दो चार हैं, क्योंकि जब तक उनके मर्ज़ की तशखीस नहीं हो सकेगी उस वक्त तक उनका फ़र्दर इलाज भी नहीं हो सकेगा। लेकिन सर्विसेज अस्पताल की इंतज़ामिया जो है वो मुसर है कि वो अब ये टेस्ट जो है वो फ्री फ्राहम नहीं करेगी मरीज़ों को, और OPD में आने वाले जो रोज़ाना सैकड़ों पेशेंट्स हैं जिनको MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसे टेस्ट जो हैं वो मुफ्त फराहम किए जा रहे थे, ये सहूलत वो तमाम मरीज़ जो हैं वो अब शदीद परेशानी से दो चार हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भी इस सारी सूरत हाल का इल्म है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने गरीब मरीज़ों पर जो मुफ्त इलाज के जो दरवाजे बंद हैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में उनको खुलवाने के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाया। जबकि ज़राए का ये कहना है कि सर्विसेज अस्पताल की इंतज़ामिया ने अस्पताल के गिरदोनवा में मौजूद जो प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए अस्पताल के अंदर MRI और CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और इसके साथ साथ एक्सरे जैसे जो टेस्ट हैं वो मुफ्त। इस तरह से मरीज परेशान नजर आ रही हैं। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों के लिए मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल में MRI और CT स्कैन टेस्ट पर फीस लागू की गई है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर की कोरोना से बचाव के लिए जारी वेयर्स मास्क मुहिम की बड़ी कामयाबी। अमरीकी क्लॉथिंग फर्म के अतिया करदा मास्क के 10 कंटेनर्स लाहौर पहुंच गए हैं। पहली खेप के 10 कंटेनर्स में 80 लाख कोविड वॉशेबल मास्क पहुंच चुके हैं। हसनैन उलग से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी हसनैन। जी, कमिश्नर लाहौर की जानिब से लाहौर वेयर मास्क जो मुहिम है उसके सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी देखने में आई है कि अमरीकी क्लोथिंग कंपनी की जानिब से तकरीबन $45 मिलियन की मालियत के 30 मिलियन से ज़ायद जो मास्क हैं, 2 करोड़ से ज़ायद वो पहुंचाए जाएंगे। 27 जो कंटेनर्स हैं उनके ज़रिए से अब से थोड़ी देर कब यहाँ पर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में तकरीबन जो 5 कंटेनर्स हैं उनमें तकरीबन 32 लाख से ज़ायद जो मास्क है यहाँ पर पहुंचा दिए गए हैं। मेरे रकम में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो मास्क हैं वेयर हाउस में उनके उतारने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर अमला लगा हुआ है, उनकी जानिब से जो कंटेनर्स हैं उनमें से मास्क नीचे उतारे जा रहे हैं। वेयर हाउस में यहाँ पर मास्क लगाए जा रहे हैं और ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो अतिया किया गया है अमरीकी कंपनी की जानिब से। ये जो मास्क हैं, कमिश्नर लाहौर का एक मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ये उसी की एक कड़ी है कि एक कामयाबी भी हासिल हुई है इस सिलसिले में। ये जो मास्क यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ अभी कंटेनर्स रास्ते में हैं। टोटल 27 कंटेनर्स आने हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद मास्क हैं और गवर्नमेंट की जानिब से लाहौर गवर्नमेंट की। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। कोविड मास्क से तमाम शहरियों को कोरोना कवर मुहैया किया जाएगा। कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 3 करोड़ मास्क के हुसूल तरसील पर सरकारी खर्चा नहीं हुआ।
डीसी ऑफिस के अंदर हमारी लाहौर की तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो मेहनत है जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ बताता चलूँ कि लम्स का हमारे साथ तावन रहा। येल यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ इसमें कोऑपरेट किया। ये ओरिजिनली थर्ड वेव के अंदर हमने एक कैंपेन चलाई थी लाहौर वेयर्स मास्क के नाम से, और वो कैंपेन जो है उसको इंटरनेशनल पजीराई मिली। इंडिया के कुछ स्टेट्स में, नेपाल में, बांग्लादेश में न सिर्फ इस कैंपेन को कॉपी किया गया बल्कि इसको रेप्लिकेट करके इस तरह की और कैंपेन्स जो है वो चलाई गई। हमारी कैंपेन जो है वो इवेंचुअली इट गॉट नोटिस्ड। एक इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड ने इसको देखा और उसने अपनी फिर कोविड की एफर्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मास्क दिए हैं। और जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो इस पूरी की पूरी कैंपेन की वो ये है कि हमने इसमें स्टेट की कमिटमेंट तो शामिल है लेकिन स्टेट के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए। ज़िले इंतज़ामिया कोरोना वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इस हवाले से आपको बताएं कि रीच एवरी डोर कैंपेन का पहला फेज़ अक्टूबर, दूसरा दिसंबर, तीसरा 31 जनवरी तक है। शहर के तमाम टाउन्स में 1,15,645 अफराद को वैक्सीन लगाना थी। ज़िला इंतज़ामिया सिर्फ 40,936 अफराद को ही कोरोना वैक्सीन लगा सकी। टाउन्स में पहली डोज का हदफ 39,215 मगर 18,975 अफराद को ही वैक्सीन लग सकी। टाउन्स में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज 48% अफराद को लग सकी। दूसरी डोज का कुल हदफ 76,431 था मगर सिर्फ 27,976 अफराद को ही वैक्सीन का दूसरी डोज लगाई जा सकी। तमाम टाउन्स में कोरोना की दूसरी डोज सिर्फ 37% अफराद को ही लग पाई है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की शादमान बिलाल यासीन की रिहाइश का आमद हुई। आपको बताएं कि नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ की यहाँ पर रिहाइशगाह पर आमद हुई, जहाँ पर उनकी जानिब से बिलाल यासीन की रिहाइशगाह पर आमद के मौके पर ताज़ियत की गई और उनकी जानिब से खैरियत दरियाफ्त की, उनकी आयादत की गई। मरियम नवाज़ ने MPA बिलाल यासीन की आयादत की। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ की शादमान बिलाल यासीन की रिहाइशगाह पर आमद। मरियम नवाज़ ने MPA बिलाल यासीन की आयादत की। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने नई एग्जाम्पल सेट की है और वफादार हैं पार्टी के भी, नज़रिए के साथ भी। तो ऐसे लोग तो मेरा ख्याल है बहुत बहुत रेयर होते हैं और मैं बड़ी कदर करती हूँ उनकी। मैंने उनके साथ काम भी किया है, इलेक्शंस उनके साथ कैंपेन्स मिलकर लड़ी। मेरी वालदा का जो इलेक्शन था, मेरे वालिद का जो इलेक्शन था, उसमें जिस तरह से इन्होंने मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।